और पहली बार अपनी गाड़ी का हीटर यूज करेंगे। हीटर और एसी दोनों ही अलग अलग सिस्टम होते हैं। वो यहाँ पर हीटर कोर में आता है और पीछे जो ब्लोअर होता है, जो पंखा होता है, वो हवा मारता है। फिन में से होते हुए जो हवा निकलती है तो वो गर्म निकलती है। यहाँ हम हीटर चलाते हैं तो क्या एसी स्विच को दबाना जरूरी है? जैसे कि वो अगर आपके पास जो मैनुअल एसी वाली गाड़ी है, जो नॉब होता है उसको घुमा के रेड की तरफ ले जाना चाहिए, जिससे जो है टेम्परेचर कम होगा, ना कि ब्लोअर की स्पीड। के अलावा जब आप हीटर का यूज करते हैं तो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है, बोलते हैं कि सर मेरी गाड़ी का जो हीटर है वो थोड़ी देर बाद काम करता है। गाड़ी को थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर चलाने के बाद ही हीटर को ऑन करना है, क्योंकि अगर आप हीटर ऑन भी कर लेंगे तो, और इससे एक चीज का और नुकसान है कि आपकी गाड़ी का जो ECM होता है, जो कंप्यूटर होता है गाड़ी का। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है हमारी गाड़ी के हीटर सिस्टम के बारे में होने वाला है। अब सर्दी स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। मॉर्निंग में हमने अपनी गाड़ी का जो हीटर है वो भी यूज करना स्टार्ट कर दिया है। हमारे यहाँ पर जो सर्दी है थोड़ी सी ज़्यादा पड़ती है और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, तो हीटर दोस्तों मॉर्निंग में हम यूज करने लगे अपनी गाड़ी में। तो आज का जो वीडियो होने वाला है दोस्तों, स्पेशली जो बिगिनर है उनके लिए तो होने ही वाला है। और अगर आपने गाड़ी कुछ महीने पहले ली है या फिर गर्मियों में गाड़ी ली है और पहली बार अपनी गाड़ी का हीटर यूज करेंगे, या फिर आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है हीटर और एसी के बारे में, तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सबसे पहले तो मैं बताऊं दोस्तों कि जो हीटर सिस्टम होता है वो एसी सिस्टम से बिल्कुल ही अलग होता है। एसी के दौरान दोस्तों गाड़ी में फ्यूल का और इंजन का पावर का लॉस होता है, क्योंकि जब हम एसी चलाते हैं तो इंजन से जुड़ा हुआ जो कंप्रेसर होता है वो चलता है, जो कि कूलिंग करता है। और वो कंप्रेसर जब चलता है इंजन से तो इंजन पे लोड भी आता है, साथ में फ्यूल भी एक्स्ट्रा बर्न होता है, तो हमारी गाड़ी माइलेज भी कम देती है। लेकिन जो हमारी गाड़ी का हीटर सिस्टम होता है उसमें ना तो एक्स्ट्रा फ्यूल लगता है और ना ही पावर का लॉस होता है इंजन में। तो ये जो हीटर सिस्टम होता है दोस्तों, ये चलता कैसे, मतलब गर्म कैसे होता है, सबसे पहले ये जानेंगे। हीटर किस तरह से आपको चलाना है। अब जैसे कि मेरी गाड़ी में आप देख रहे हैं कि ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यानी ऑटोमेटिक एसी दिया गया है, लेकिन मैं ऑटोमेटिक एसी में आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, साथ में आपको मैनुअल एसी के बारे में बताऊंगा, यानी मैनुअल जो हीटर सिस्टम है उसके बारे में बताऊंगा। तो पहली चीज तो आपको मैंने क्लियर कर दी कि हीटर और एसी दोनों ही अलग अलग सिस्टम होते हैं। हीटर चलाने के दौरान कोई भी एक्स्ट्रा फ्यूल की बर्बादी नहीं होती और ना ही इंजन पर कोई लोड पड़ता है। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है सबसे पहले ये जानना जरूरी है। हमारी गाड़ी के इंजन में दोस्तों आपको पता होगा कूलेंट डालते हैं, जिससे इंजन ठंडा रहता है। अब वो जो इंजन होता है दोस्तों, जैसे जैसे गाड़ी चलती है, इंजन चलता है, वैसे वैसे उसका टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। तो वही कूलेंट का यूज करके हम गर्म हवा एसी वेंट में भेजते हैं। वो कैसे भेजते हैं, तो जब कूलेंट गर्म हो जाता है तो वो सर्कुलेट होता है और ठंडा होने के लिए रेडिएटर में जाता है। तो जो गर्म कूलेंट होता है वो यहाँ पर हीटर कोर में आता है और पीछे जो ब्लोअर होता है, जो पंखा होता है, वो हवा मारता है और वो हवा जो हीटर की कोर है उससे टकराती है, क्योंकि उसके अंदर कूलेंट होता है तो हीटर कोर हो जाती है गर्म। तो जो ब्लोअर की हवा, ठंडी हवा जब टकराती है और उसके फिन में से होते हुए जो हवा निकलती है तो वो गर्म निकलती है। यहाँ पर दोस्तों इंजीनियर ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया कि कूलेंट के माध्यम से हमारी गाड़ी में हीटर सिस्टम काम कर रहा है। ना तो जो है बैटरी से कोई जो है पावर लिया जा रहा है, ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज का यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो कूलेंट से हमारी गाड़ी का हीटर काम करता है, पहली चीज। अब एक मिथ और है लोगों में कि जब हम हीटर चलाते हैं तो क्या एसी स्विच को दबाना जरूरी है। जैसे कि मैं मान लीजिए अपनी गाड़ी का हीटर चला रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे एसी स्विच भी ऑन हो गया है। तो ऑटोमेटिक एसी में जैसे ही आप ऑटो का बटन दबाएंगे तो एसी भी ऑन कर देगा ये, चाहे आप टेम्परेचर कितना भी सेट कर लीजिए। ठीक है, तो इसको हीटर चलाने के दौरान आपको बंद ही रखना है। अगर आप इसको बंद नहीं करेंगे तो अननेसेसरी जो कंप्रेसर है वो चलेगा एसी का, और एक्स्ट्रा फ्यूल बर्न होगा और इंजन पे भी लोड आएगा। ठीक है ना, तो इसको हमेशा बंद रखना है एसी चलाने के दौरान। ठीक है, इसको ऑन कब रखना है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, थोड़ा सा मैं बाद में ही बता दूंगा। ठीक है, तो हीटर चलाने के दौरान एसी स्विच को कभी ऑन नहीं रखना। तो ये एक कंफ्यूजन मैंने आपको दूर कर दिया। इसके अलावा जब हम एसी चलाते हैं तो जैसे कि मेरी गाड़ी में ऑटोमेटिक एसी दिया गया है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो रेड और ब्लू साइन दिया गया है। तो अगर मैं इसको ऊपर करूंगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी कि रेड की तरफ ये मैं करते जा रहा हूँ नॉब। अगर मैनुअल गाड़ी होती तो मैं रेड की तरफ घुमा रहा होता इसको। ठीक है, और अगर मैं ब्लू की तरफ घुमा रहा होता तो टेम्परेचर कम हो रहा होता। ठीक है, तो अगर आपके पास जो मैनुअल एसी वाली गाड़ी है उसमें जो नॉब दिया गया है उसको पूरी तरह से घुमा के रेड की तरफ कर दीजिए।
अगर आपके पास ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वाली गाड़ी है तो आप यहाँ पर टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। तो 32 के बाद यहाँ पर हाई पर ये चले जाता है, यानी मैक्सिमम ये गर्म करेगा। ये ब्लोअर की स्पीड को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगर आपके पास मैनुअल और एसी वाली गाड़ी है तो उसमें घुमाने वाला स्विच होता है, बस यहाँ पर जो है स्विच का अंतर है। और यहाँ पर ऑटोमेटिक एसी दिया गया है, जितना टेम्परेचर आप सेट करते हैं वो यहाँ भी दिखता है। तो अगर आपके पास मैनुअल एसी वाली गाड़ी है तो पहले तो नॉब को पूरा घुमाना है, एसी स्विच को बंद करना है, ब्लोअर की स्पीड अपने हिसाब से रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर एक केच और है, लोग क्या करते हैं, अगर ज़्यादा गर्म कर रहा होता है केबिन हीटर तो क्या करते हैं, ब्लोअर की स्पीड कम कर देते हैं। तो ब्लोअर की स्पीड आप कम कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो घुमाने वाला जो नॉब आपकी गाड़ी में दिया गया है उसको घुमा के थोड़ा सा रेड की तरफ कर दीजिए, पूरी तरह से नहीं। या तो आप सेंटर में रखेंगे तो नॉर्मल हवा आएगी, यानी कि जो नॉब घुमाने वाले दिया गया है यहाँ पर ब्लू साइन रहता है और यहाँ पर रेड, तो आप अगर सेंटर में कर देंगे उस नॉब को तो नॉर्मल हवा आएगी। थोड़ा सा रेड की तरफ रखेंगे आप तो थोड़ी थोड़ी गर्म हवा आएगी, और पूरा कर देंगे तो बहुत ज़्यादा गर्म हवा आएगी। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो फैन की स्पीड है उसको कम करें, आप यहाँ से जो है टेम्परेचर को कम कर सकते हैं, यानी कि जो हीटिंग है उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह एसी यूज करते समय भी आपको यही मेथड अपनानी चाहिए। ब्लू से थोड़ा सा जो नॉब होता है उसको घुमा के रेड की तरफ ले जाना चाहिए, जिससे जो है टेम्परेचर कम होगा, ना कि ब्लोअर की स्पीड। इसके अलावा जब आप हीटर का यूज करते हैं तो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि आपकी गाड़ी का इंजन स्टार्ट होना चाहिए। मान लीजिए मैं गाड़ी को सुबह स्टार्ट करता हूँ, और सर्दियों में आपको पता ही है कि जब हम सर्दियों में अपनी गाड़ी का इंजन स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा इंजन का आरपीएम ज़्यादा रहता है, और उस दौरान हम तुरंत ही अपनी गाड़ी का जो हीटर है वो ऑन कर देते हैं। जैसे कि मैंने ऑटो में डाल दिया, तो जब तक इंजन गर्म नहीं होगा तब तक कूलेंट गर्म नहीं होगा, कूलेंट गर्म नहीं होगा तो हमारी गाड़ी का हीटर काम नहीं करेगा। तो बहुत सारे लोग इस बात को लेके भी कंफ्यूज होते हैं, बोलते हैं कि सर मेरी गाड़ी का जो हीटर है वो थोड़ी देर बाद काम करता है। इस तरह के भी सवाल मेरे पास आते हैं। तो उसका कारण यही है, जैसे कि मैंने बताया, जब तक आपकी गाड़ी का इंजन गर्म नहीं होगा, उसके अंदर का कूलेंट गर्म नहीं होगा, तब तक हीटर काम करेगा ही नहीं। तो आपको थोड़ी देर बाद अपनी गाड़ी का हीटर स्टार्ट करना है, गाड़ी को थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर चलाने के बाद ही हीटर को ऑन करना है, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जैसे आप मॉर्निंग में गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, आपकी गाड़ी का इंजन का आरपीएम हाई रहता है, यानी गाड़ी आइडल में खड़ी है और इंजन का आरपीएम हाई है। तो जब तक आइडल में नहीं आ जाता इंजन का आरपीएम, तब तक हीटर नहीं चलाना है, ये तो बात ठीक है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही हीटर को आपको ऑन करना है, क्योंकि अगर आप हीटर ऑन भी कर लेंगे तो इंजन उस दौरान भी आइडल में आने के बाद भी गर्म नहीं होता, और इंजन गर्म नहीं होगा तो उसके अंदर का कूलेंट भी गर्म नहीं होगा, तो हीटर काम ही नहीं करेगा। और इससे एक चीज़ का और नुकसान है कि आपकी गाड़ी का जो ECM होता है, जो कंप्यूटर होता है गाड़ी का, अगर आपको साधारण भाषा में बोलूँ तो अगर आप हीटर ऑन कर देते हैं और हाई पे मान लीजिए मैंने यहाँ पर सेट कर दिया, या आपने हीटर को ऑन कर दिया, पूरा जो नॉब उसको घुमा के रेड की तरफ कर दिया, ब्लोअर की स्पीड भी फुल कर दी, तो हमारी गाड़ी का ECM क्या करेगा कि गाड़ी का इंजन जल्दी गर्म करेगा, और इस दौरान क्या करेगा, वो फ्यूल की सप्लाई एक्स्ट्रा इंजन में भेजेगा, जिससे इंजन जल्दी वार्म अप हो जाए, जल्दी गर्म हो जाए। तो ऐसा नहीं करना है, 1-2 किलोमीटर चलने के बाद ही आपको हीटर को ऑन करना है। इसके अलावा हीटर का यूज करते समय आपको ये जो एयर वेंटिलेशन वाला स्विच होता है, इसको आपको ऑफ नहीं करना है। यानी कि यहाँ आप देख रहे हैं अगर ऑन है ये, तो केबिन के अंदर की ही हवा ब्लोअर ले रहा है। अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो बाहर की हवा आने लग जाएगी, जिससे हीटर इतने अच्छे से काम नहीं करेगा। अगर आपकी गाड़ी में स्लाइडिंग वाला स्विच दिया गया है फ्रेश एयर के लिए, तो उसको आपको हमेशा केबिन की तरफ रखना है, यानी केबिन की एयर ही ब्लोअर ले, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जो कि आपको ध्यान रखना है हीटर का यूज करते समय सर्दी के दौरान। तो उम्मीद आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेज सकते हैं। मिलते हैं एक और नई जानकारी वाली वीडियो के साथ, तब तक वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।